सौम्या, बच्चे को लेकर कमरे में जाओ, मैं इसके लिए खिलौने लेकर आ रहा हूँ। किसके पैसों से लाएगा खिलौने? जवाब नहीं दे रहा शेरा। ना ना, पैसे की टेंशन ना ले तू। हरक सिंह अभी जिंदा है। मेरे पैसों से तू पाल गया है, ते मेरे पैसों से ये तेरा पुत्र भी पाल जाएगा। टेंशन की है? तू अपने किन्नर पुराण में लगा रहा है। पंजाबी है तू, मर्द आदमी है, सब कुछ तेरा है, साडा नहीं सी। मर्दां दा खानदान है, किन्नरां दा खानदान नहीं होगा। कहते हैं ना बुजुर्ग, पैसे झाड़ पे नहीं उगते, मेहनत करनी पड़ती है। मामा जी, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? इस घर में जो भी है हरमन का ही तो है ना। ये तू तय करेगा? नहीं, हम तय करेंगे। ये सब कुछ हमारा है, बेशक हरमन का भी है, लेकिन इसके गोद लिए बच्चे का। ये तुम्हारे पैसे हैं ना इसमें, हरक सिंह? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। वाह। अभी तो तू रुक और देख कैसे मैं अपने बच्चे के लिए खिलौने लेकर आता हूं। मामी, ये लोग की बातों को बुरा मत मान लो। ये लोग ऐसे ही है, तभी तो मैं इन लोग को पसंद नहीं करता हूँ। आप मेरा एक काम करेंगे प्लीज? हाँ। मेरे कमरे से जाकर मेरा फोन ले आइए ना। मामी, आप ना छोटू को आराम से खिलाओ, मुझे पता है आपको फोन से क्या करना है। अच्छा जी, तो आपको पता है मैं फोन पर क्या बोलूंगी? आप मामी को फोन करोगे, बोलोगे कि अमन जी आप कहाँ हो, कब आओगे, ऐसा ही बोलोगे ना? बोलो बोलो। तो मैं ही पूछ के बता देता हूँ ना, मेरे कंस मामा गुस्सा होके कहाँ गए हैं? सत श्री अकाल जी। कौशल्या जी, आप यहाँ सब ठीक तो है ना? आपने झूठ बोलकर हमारे अनाथालय से इस बच्चे को गोद लिया है। हम इसे वापस ले जाने आए हैं। अबे हरमन, तू? क्या बात है भाई, इतने दिनों बाद। और ये हाल चाल? और ये क्या खिलौने? अबे क्या करेंगे इतने सारे खिलौनों का? अरे यार, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल घर पे मेरा कोई इंतजार कर रहा है और इन खिलौनों का। भाई जल्दी में लग रहा है, चल तू अभी जा। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। मेरे जूनियर हरमन, मैं जानता हूँ कि ये सारे खिलौने देखकर तू बहुत खुश होगा, और तुझे देखकर मेरी गुलाबो खुश होगी, और गुलाबो को देखकर मैं। ये खिलौने नहीं, खुशियां हैं मेरे हाथ, मेरी छोटी सी फैमिली, छोटी छोटी खुशियां। क्या कह रहे हैं आप? और मेरे बच्चे को वापस क्यों लेकर जाएंगे? नहीं जी, मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। देखिए मैम, ये बच्चा यहाँ नहीं रह सकता, आपको इसे वापस करना होगा। हरमन जी से पहले बात करती हूँ। अरे नहीं मैडम, सुनिए। नहीं अरे आप ऐसे नहीं जा सकती, बात को समझने की कोशिश कीजिए मैम। मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए। नहीं, आप प्लीज मेरे बच्चे को हाथ मत लगाइए प्लीज। मैडम, ये मेरी ड्यूटी है। कौशल्या जी, आप नहीं तो मुझे प्लीज मैडम, आपने तो मुझे बच्चा दिया है। आदित्य कहीं नहीं जाएगा। छोटू, फोन दे, कहीं नहीं जाओगे। आदित्य कहीं नहीं जाएगा।
जितना बोला है ना उतना क्या। आ जाओ मेरे पास। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोगों ने खुद मुझे ये बच्चा दिया है, तो आप अभी क्या हो गया है जी? देखिए मैडम, बात बहुत ध्यान से सुनिए। हम औरतों और मर्दों को बच्चे देते हैं, किन्नरों को नहीं। और आपने हमसे ये बात छिपाई कि आप एक किन्नर हैं। देखिए, मैं इसे एक माँ की तरह प्यार दूंगी और ये भी मुझे अपनी माँ मानता है। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे जी। बच्चा है वो, उसे क्या पता। और आप इसे पालेंगी कैसे? बोतल से दूध पिलाकर? मैडम, ये बच्चा मुझे दे दीजिए, नहीं तो आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। नहीं, छोड़िए इसे। अब मैं इसे अपना बेटा मान चुकी हूँ। मानने से क्या होता है? आप इसे माँ जैसी परवरिश दे पाएंगी? हाँ। एक माँ अपने बच्चे को कैसे पालती है पता भी है आपको? एक माँ होने के लिए औरत होना जरूरी है। छोड़िए उसे। देखिए, आप प्लीज दूर रहिए, मेरे बच्चे को प्लीज मत छूइए। कोई कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी बनती बात बिगाड़े, कभी बिगड़ी बात बनाए, कभी भर दे झोली खाली, रहमत ऐसी बरसाए, कभी हाथों से ले जाए वो जो सबसे अजीज है। ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है। बस गुलाब, आ गए तुम्हारे हरमन जी, थोड़ा सा इंतजार पाओ। क्यों नहीं खुशियाँ मेरे पास आके रुकती हैं, क्यों नहीं खुशियाँ मेरे पास आके रुकती हैं, क्यों नजर मेरी दुनिया के दूर है तो मुझसे और सबके करीब है। ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है, ये नसीबा भी क्या चीज है। ले गए वो तेरा बच्चा। नहीं, आदित्य वापस आ गया। आदित्य, गुलाबो, देखो, मैं हमारे जूनियर हरमन के लिए खिलौने लेके आया हूँ। कहाँ है? आप लेकर नहीं, हमारा बच्चा हरमन जी, हमारा बच्चा।
क्या हुआ सौम्या, तुम रो क्यों रही हो? हरमन जी, वो हमारे बच्चे को ले गए, वो ले गए हमारे बच्चे को हरमन जी। कौन ले गया आदित्य को? अरे कोई मुझे बताएगा आदित्य को कौन लेके गया है? चिंटू, मामा वो अनाथ आश्रम वाले आए थे, कह रहे थे कि वो किन्नर को बच्चा नहीं देते हैं, वही छोटू को पकड़ के ले गए हैं। सौम्या, 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 चलो अब हमारे आदित्य को वापस लेकर आते हैं। चिंटू, इधर आ। कितनी बार समझाएं, एक बार में समझ में नहीं आती। अंदर चलो। मम्मी जी, एक गल तो सुनो मैंने, फोन पर तो ये लोग कुछ और ही कह रहे थे, फिर ये लोग आए कैसे? ये सब हुआ कैसे? तुझे मेरा नाम नहीं पता? माफ कीजिएगा जी, मैंने फोन पर वो सब कहना पड़ा, पर और क्या करती, सच तो नहीं बता सकती थी। हम सिर्फ आपके कहने पे उनसे वो बच्चा वापस नहीं ले सकते। वो बच्चा गोद लेने लायक है और उनके कागजात भी सही है। पर कौशल्या जी, एक छोटी सी बात है, कुछ गड़बड़ है, मतलब कैसे बताऊं? सर क्या कहना चाहते हैं आप? बताते हैं, उस बच्चे के भले के लिए सच बताना ही होगा, पर आप वादा कीजिए ये बात यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। बताइए। जो औरत हमारी बहू बनकर यहाँ आपसे बच्चा गोद लेने आई थी, वो औरत नहीं है जी, कोई किन्नर है। उसने मेरे बेटे को भी फंसा रखा है। अब आप ही सोचिए, एक किन्नर को आप बच्चा गोद कैसे दे सकते हैं? वाह 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 मेरी सोनी मामी जी, मान गए आपको, मान गए। मतलब हर बीमारी के इलाज की महारत हासिल है आपको। अब तो बीमारी का कारण भी पता करना होगा, उसमें भी महारत हासिल करनी होगी ना। मैं क्या वीरन जी, अब ये सारे खिलौने हम ही रख लेते हैं, क्या है ना? अब इस घर के सारे खिलौनों पर हमारा ही हक है ना? अरे अरे कहाँ चले जा रहे हैं आप? अरे सुनो तो, सुनिए। आप लोग यहाँ तक आ गए? हम आपसे विनती करने आए हैं जी, हमें हमारा बच्चा प्लीज वापस दे दीजिए। हमने गोद लिया है उसे, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, बहुत खुश रखेंगे जी। आप प्लीज प्लीज हमारा आदित्य हमें वापस दे दीजिए प्लीज। एक बार बोल दिया ना, नहीं दे सकते वो बच्चा आपको। हम नहीं दे सकते वो बच्चा आपको। और वो क्या, कोई बच्चा आप लोग अडॉप्ट नहीं कर सकते। अडॉप्ट तो मैं तेरे बाप को भी कर दूं, और उसका मैं करूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए इनको। नहीं हरमन जी, चुपचाप हमें हमारा बच्चा दे दे, वरना मैंने तुझे जान से मार देना। कॉलर छोड़िए, नहीं तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। हरमन जी बात सुन। तेरी पुलिस की तुम्हें छोड़िए। मुझे इसमें इंसानियत नजर नहीं आ रही सोनिया, और ना ही मुझे ये ऊंचे ओहदे का इंसान रखा है। मुझे पूरा भरोसा है कि इसके ऊपर भी कोई होगा। चलो यहाँ से।
मम्मी जी एक बार फिर सोच लीजिए, नंबर तो 2 मिनट में निकल जाएगा, पर अगर वो आदमी बिकाऊ ना हुआ और संत टाइप निकला तो? पैसे में बड़ी ताकत होती है बेटे। अच्छे अच्छे साधु संत शैतान बन जाते हैं। तरकीब मैंने निकाल ली, तो बस नंबर निकाल। जी मम्मी। गुप्ता के सीनियर का ऑफिस यही? ये सबके सीनियर है, बताइए क्या काम है आपको? आप हाँ, हम आपके अनाथालय से हमने बच्चा गोद लिया था, किसी कारण वो वापस ले आए हैं। हम बस अपने बच्चे को यहाँ से ले जाने आए हैं। प्लीज हमें हमारा बच्चा दे दीजिए प्लीज। देखिए, आप लोग बैठिए, पूरी बात बताइए। लीजिए मम्मी जी। सर, हम औरतों को बच्चे गोद लेने के लिए देते हैं ताकि उन बच्चों को मां जैसा प्यार मिल सके, और ये मां नहीं हो सकती। आप बकवास कर रहे हो गुप्ता, क्या बोलना चाहते हो? सर, मेरा बस इतना मतलब है कि सर मैं आपको, तुम्हें पता है हमारे अनाथालय का उद्देश्य क्या है, क्या मोटिव है हमारा? यही ना कि हमारे इस अनाथालय के हर बच्चे को एक प्यार करने वाला परिवार मिल सके, एक अच्छा घर मिल सके। और अगर ये लोग वो सब कुछ देने को तैयार हैं तो फिर दिक्कत क्या है? सर मैं आपको बस ये समझाना बस, अब और बहस नहीं। जाओ, उनका बच्चा नहीं वापस करो। जी सर। हेलो। सत श्री अकाल चड्ढा साहब। सत श्री अकाल जी। जी, आपके अनाथालय को 5 लाख डोनेशन देने थे, बस इसलिए फोन किया। बहुत बढ़िया है जी, बड़ी मेहरबानी होगी जी, आपका एहसान होगा हमारे बच्चों पर जी। एहसान तो हमें भी चाहिए। जो बच्चा अभी आपके अनाथालय वापस आया है, वो मेरे घर वापस नहीं आना चाहिए। मेरा बेटा हरमन आया होगा उसे भी। लेकिन अगर कोई हमारे बच्चे को गोद ले रहा है तो हम उन्हें मना कैसे कर सकते हैं? आप यहीं पे रुकिए, हम बच्चा लेके आते हैं। जी। गुप्ता जी जाइए, बच्चा लेके आइए। रुकिए। हरमन जी। क्या हुआ, कोई फॉर्मेलिटी वगैरह रह गई? माफ कीजिएगा, हम आपको बच्चा नहीं दे सकते। ये आप क्या करें? अभी तो आपने कहा कि आप बच्चा हमें दे देंगे। मतलब ये कि हम किन्नर को बच्चा नहीं दे सकते।